नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर और मेरे साथ है श्रद्धा पांडे। 34वां मुकाबला आईपीएल के 16वें सीजन का खेला जाएगा हैदराबाद और दिल्ली के बीच में। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम वेन्यू है और होस्ट है सनराइजर्स हैदराबाद और वेलकम है जी भाई दिल्ली कैपिटल्स वालों का इस मैदान पर। अब इस मुकाबले से पहले अगर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें अगर जल्दी से, तो दिल्ली कैपिटल्स का हाल सबसे ज्यादा खराब है। 6 मुकाबलों में 1 मुकाबले जीत कर, मतलब सिर्फ 1 मुकाबला और वो भी पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो दिल्ली से कोई बहुत खास अच्छा प्रदर्शन नहीं है। शुरुआत में पोटेंशियल दिखाया था, 2 मुकाबले हारने के बाद 2 मुकाबले जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर हार गए 2 मुकाबले। तो 6 मुकाबले खेले और सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। तो मार्करम आ गए, सब तमाम हेनरिक क्लासेन आ गए। भुवनेश्वर कुमार ने कहा था कंप्लीट टीम हो चुकी है, टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो जा रहा है कि भाई मैच नहीं जीत पा रहे हैं। अब देखिए हैदराबाद भी विनिंग ट्रैक पर लौटना चाहेगी और दिल्ली फाइनली समथिंग टू चीयर ऑन। तो दिल्ली के फैंस के लिए आप कह सकते हो, दिल्ली की टीम के लिए आप कह सकते हो, ट्रैक पर आ चुकी है। अब उस ट्रैक से धक्का देकर हैदराबाद नीचे गिराती है या दिल्ली वाले उस ट्रैक को पकड़ के सीधा 440 की स्पीड से आगे निकल जाते हैं, ये मैच के वक्त पता चलेगा। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 है ना, सॉलिड है, धांसू है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। क्योंकि देखिए हमारे हाथ में है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 और इस प्लेइंग 11 में पूरा दम है कि भाई किसी भी पटरी पर कोई भी टीम हो, चाहे चुंबक के कहते हैं ना कि वो ट्रेन के टायर जो है वो चुंबक के ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्लेइंग 11 जो धक्का मारेगी तो ट्रेन गिर सकती है, मतलब जीत की पटरी से आप बाहर उतर सकते हो। तो दिल्ली वालों को सावधान रहना है इस प्लेइंग 11 से। श्रद्धा, शुरुआत करेंगे हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआत करते हैं हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 से। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो हैरी ब्रूक रहेंगे और साथ में मयंक अग्रवाल। ऑल्दो मयंक अग्रवाल पिछले मुकाबले में बहुत नीचे आए थे, पहली बार हमने छठवें या 7वें नंबर पर हमने उनको आते हुए देखा था। बट ठीक है, वो कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पिछले से पिछले मुकाबले में उन्होंने 41 कुछ रन बनाए थे, लेकिन क्या ही खेल के रन 44 बनाए थे, 41 बॉल। हाँ वही ना, मतलब बिल्कुल आप देखिए रन बॉल्स ऑलमोस्ट, और ऐसी 50 भी हो भी जाती तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो मयंक अग्रवाल डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हैरी ब्रूक एक मैच में चले, उसके बाद सो गए, उसके बाद वो खो गए, अभी तक जागे नहीं है हैरी ब्रूक। अब जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है हैरी ब्रूक को, क्योंकि एक मैच में परफॉर्म करके कुछ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, और पिछले मुकाबले में देखिए अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग करते हुए हमें नजर आए थे। तो अभिषेक शर्मा इस प्लेइंग 11 में भी होंगे, लेकिन अब वो देखना दिलचस्प होगा कि मयंक अग्रवाल का डिमोशन होता है, अभिषेक शर्मा का प्रमोशन होता है, कि क्या होता है कि क्या नहीं होता है। वो बात की बात है, वो तो देखिए कप्तान साहब ही डिसाइड करेंगे, वो हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हम सिर्फ प्लेइंग 11 में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज है। उसके बाद राहुल त्रिपाठी भाई त्रिपाठी साहब की लाठी जो है पिछले मैच में चलने की कोशिश तो करी थी, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया था वैसे ही रविंद्र जडेजा ने लाठी को तोड़ दिया था। 21 रन बनाकर वो आउट हुए थे, 21 गेंदों का सामना किया था, सेट हो गए थे आप कह सकते हो। 21 बॉल में भले ही आपने 21 रन ही बनाए हो, लेकिन आप कह तो सकते हो कि हाँ भाई 21 बॉल खेलनी थी, तो आगे अगर रहते तो जरूर थोड़ा तेज गति से रन बनाते। तो अब देखना होगा इस मुकाबले में क्या होगा। और मार्करम उसके बाद आएंगे, अपना पराक्रम दिखाने के लिए आएंगे। दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे पता नहीं, लेकिन अगर पिछला मुकाबले के प्रदर्शन पर अगर हम देखें तो भाई साहब 12 गेंदों में 12 रन बॉल वाला वो कॉन्टेस्ट चल रहा था कि भाई मैं 21 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट होऊंगा, मैं 12 बॉल में 12 रन बनाकर आउट होऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग सारे ही आपके रन बॉल ही है। क्लासेन भी आपके 16 में 17, तो हेनरिक क्लासेन को भी हमने रखा है प्लेइंग 11 में। हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा, आप अगर ओपनिंग नहीं करते हैं अभिषेक शर्मा, तो ये दोनों की जिम्मेदारी होगी कि भाई फिनिश करो आप गेम को, ठीक है, या गेम फिनिश करो या फिर टीम का पूरा चांस फिनिश करो। क्योंकि इस मुकाबले में जो देखिए आप दिल्ली और हैदराबाद के लिए सिचुएशन ऐसी आ गई ना श्रद्धा, आप एक हार जो है ना आपको टूर्नामेंट से बाहर ही करेगी। ठीक है, आप बाहर नहीं होंगे, वो कहते हैं ना कागजों पर आप बाहर नहीं होंगे। जैसे पिछला सीजन सीएसके भले ही कितना ही मुकाबला हार रही थी, मुंबई भले ही कितना मुकाबला हार रही थी, लेकिन मुंबई के फैंस तो यही सोचते थे ना, अरे भाई 6 ही हार है, अभी बचे हैं 8 मुकाबले बचे हैं। सीएसके को लेकर भी ऐसा ही चल रहा था। तो ये दोनों के ऊपर पूरा दारोमदार होगा, या तो मैच फिनिश करो
या चांस ही खत्म करोगे? उसके बाद देखिए वॉशिंगटन सुंदर है, मार्को येंसन है। वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ नहीं कर पा रहे यार, पिछले सीजन इतना भी खराब नहीं खेली थी यार हैदराबाद जितना अब इस बारी के इस टाइम पे खेल रही है, तो ये भी इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। मार्को येंसन देखिए गेंद से कमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछला मुकाबला अगर हम देखें तो पिछले मुकाबले में सिर्फ एक ही गेंदबाज है हैदराबाद के जिनको विकेट मिला था, मयंक मार्कंडे। मयंक अग्रवाल नहीं चल रहे, मैच में कर रहे हैं हर मैच। अग्रवाल मयंक नहीं चल रहे, मार्कंडे मयंक चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। वैसे एक ही अच्छी चीज है एसआरएच के लिए। मार्को येंसन ने इससे पिछला मुकाबला यानी पिछला सीएसके से खेला था, और सीएसके से पिछला जो मुकाबला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुंबई के खिलाफ था शायद, जिसमें उम्मीद थी कि दो जुड़वा भाई आमने सामने होंगे, लेकिन वो थे नहीं। मार्को येंसन ने उस मुकाबले में 3 विकेट लिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ नंबर्स इधर उधर अगर हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक, ये 2 और नाम है प्लेइंग 11 में होंगे। उमरान देखते हैं इस बार होंगे नहीं होंगे, पिछला मैच खेले थे, पिछले से पिछला नहीं खेले नहीं तो पिछला खेले थे तो चांसेस है कि खेलेंगे। समअप कर देते हैं आप लोगों के लिए। हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मार्को येंसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक। तो ये थे हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। अब आपकी क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 है, जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए हम दोनों की तरफ से ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया।